प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आज शनिवार है और 9 नवंबर है। शनिवार का दिन और 9 नवंबर दोनों का तालमेल देखिए। 9 हनुमान जी का अंक माना जाता है और शनिवार में शनिश्चर भगवान की उपस्थिति है। इन दोनों का बेजोड़ संगम और जस्ट 8 डिजिट जो था वो शनि भगवान का था, लेकिन शनि भगवान किसके गोद में आके बैठ रहे हैं? 9 तारीख को अगर शनिवार है तो निष्कर्ष निकलता है कि शनि भगवान हनुमान जी की गोद में आके बैठ रहे हैं। इत्तेफाक से मैं माफ़ी चाहूँगा, आज का जो वीडियो हमने सबके लिए रिकॉर्ड किया है उसमें मेरी व्यक्तिगत त्रुटि की वजह से मैं सही से देख नहीं पाया और मैंने यह उल्लेख किया है, बोर्ड पर वीडियो है, वो मिटाया नहीं जा सकता, एडिट हो नहीं सकता, कि 10 नवंबर को तारीख, दिन तो सही उच्चारण किया है शनिवार, लेकिन तारीख गलत उच्चारण हुआ है। लिखा भी गई, मैं लिखता हूँ, स्कैनर पे तो नहीं तारीख है, लेकिन जब स्टार्ट होती है क्लास जिसमें मैंने समझाया है आप लोगों को कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान और विधि के प्रश्न पत्र को उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीज़न में न्यायाधीश का पद पाने के लिए कैसे प्रयास करें, जो मैंने अपने कैरियर में अनुभवहीनता के चलते, अति आत्मविश्वास के चलते और विच्छेदित करके बोल रहा हूँ, अत्यंत अहंकार के चलते और कड़ुआ बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन सिखाया बहुत, खूब सीखे। मैं कतई, जबकि गुंजाइश है, सफाई पेश कर सकता हूँ, नहीं करूँगा, क्योंकि वो सफाई हमारे अपकमिंग नए कैंडिडेट जूनियर डिवीज़न के लिए, चाहे इस साल ही उन्होंने LLB करके कंप्लीट किया हो, चाहे 1 साल पहले 2 साल पहले के हों, उन सारे स्टूडेंट अधिवक्ता बंधु बहनों के लिए जहरबाद हो सकता है। इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूँगा सफाई में कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं हो गए होते ना। इस भ्रष्टाचार के युग में उस पर 1 मिनट बोलना जघन्य पाप जैसा है, जबकि आप सर्वविदित तथ्य ये जानते हैं कि ये जो चैनल है ये प्रमोट करता है सत्य, निष्ठा, आत्मविश्वास और कूट कूट कर भरी हुई आप में ईमानदारी, सत्य के प्रति अप्रतिम अनुराग। आपके जजमेंट राइटिंग के समय एज ए सिविल जज जूनियर डिवीज़न आप जब गवाहों के बयानात ले रहे हों या आपसे किसी विधिक राय के संबंध में कोर्ट साहब से कुछ अनसुलझे प्रश्न हो जाएं, या कोई ऐसी नौबत आ जाए या आपको इन्वेस्टिगेशन अधिकारी IO को तलब करना पड़ जाए, आ नहीं रहा है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ जाए, कोर्ट के हर सरकमटेंसेस में आपकी सबसे ऊपर सर्वोपरि न्याय की शुचिता ये कहती है, परिपाटी है, ये थाती है न्याय की, क्या आवश्यक रूप से आप में संवेदनशीलता विराजे, सेंसिटिविटी घर कर जाए। वहाँ JTRI में जातिवादी समूह में फ़ोटो खिंचवाने वाला जज ना पसंद है मुझे, ना ऐसा जज बनाने के लिए यहाँ परमात्मा बैठाया है जिसकी आत्मा काष्ठ में बसती हो, ना, बिल्कुल ना। जो निर्लिप्त भाव से
क्लाइंट के प्रॉब्लम को डील करने में खपे, समय खपाए नहीं, संपदा भोगने के लिए न बैठा हो वहाँ, केवल अपने बच्चे की परवरिश और उसके भविष्य में मगन हो, टाइम पास कर रहा हो। वो चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, वो मेरे दृष्टि मिट्टी बराबर है। मेरा अपना व्यक्तिगत व्यवस्थात्मक स्वरूप चले तो वैसे व्यक्ति को जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को उठा के फेंक देते हैं, टॉपर हुआ तो क्या हुआ, उसको भी वैसे उठा के फेंक दीजिए। ये व्यवस्था मांगती है, लेकिन आने वाले किस दिन किस समय ऐसा होगा कह पाना असंभव। ये हमारी बातचीत व्यर्थात्मक प्रपंच में नहीं जाएगी। हम चूँकि लगभग 52 मिनट का वो वीडियो है, आप देखें, हम आपसे अनुरोध कर रहे, आपके फ़ायदे के लिए है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, कोई भी देख सकता है। आप समझने की कोशिश करें आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। अगर पिछले 4-5 बार से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, स्पेशली जूनियर डिवीज़न सिविल जज के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, तो आप उसमें बारीकी से ये ढूंढ पाएंगे। पूरा वीडियो जल्दीबाजी मत करना, रोक के, इस क्वालिटी बढ़ा के, घना लिखा गया है, वर्ड्स उसमें काफ़ी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ यही है कि बाई चांस वो वीडियो आपके हाथ न लगे तो आप हमें पर्सनल मैसेज करें, हम आपके लिए वो वीडियो स्पेशल दे देंगे बाई चांस। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होएगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, मैं पहले उसी को अपलोड करूँगा। ये भी अपलोड होगी जब भी आप सुन रहे होंगे तो शायद वो देख चुके हों, पहले वही अपलोड होगी, पब्लिक होगी, इसके बाद ये जाएगी। ये इसलिए बैठ के बोला, यही त्रुटि जो हमने उसमें बोलते हुए कर दी कि 10 दिसंबर दिन शनिवार नहीं, 9 नवंबर दिन शनिवार। और ये जब मैंने सोचा तो उसमें तो सूर्य भगवान आ रहे थे। जब वहाँ बोला, पढ़ाया, पूरे घंटे भर पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन मन में एक कशिश दबी हुई थी कि 10 का मतलब सूर्य का अंक है और सूर्य शनि में बहुत जमता नहीं, यानी 2025 की न्यायिक सेवा थोड़ा लड़ाई भिड़ाई वाली होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन परीक्षा होगी। मतलब 2025 की लोअर जूनियर डिवीज़न की सिविल जज की वैकेंसी 218 पद बेहद ईमानदारी से भरे जाएंगे। और आप लोगों ने तो जान ही लिया रिजर्वेशन का क्राइटेरिया 94 सीट जनरल के लिए है, उसमें हर कैटेगरी में 20% सीट कैटेगरी वाइज महिला के लिए रिजर्व हो गई है। जितने 27% सीट आई है उसमें 20% महिला होंगी। पुरुषों की सीट पर हमला, उसके मर्म को भी उस क्लास में जो घंटे भर की है कई जगह आपको मैंने टोका है। सरकार इसे या न्याय विभाग या न्याय विभाग के पीछे पॉलिसी मेकिंग वाले अथॉरिटी बॉडी, मैं नाम नहीं लूँगा, न्यायिक गरिमा का सवाल है, उसमें सब के सब इस पॉलिसी पर क्यों आए, क्यों ऐसा CJI रिटायर्ड CJI DY चंद्रचूड़ सर ने ये क्यों कहा कि निचली अदालतों में हमारी कलीग्स अधिवक्ता बहनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बढ़ना चाहिए। हालांकि ये जो रिजर्वेशन में आप वो देख रहे हैं उसमें एक अतिरिक्त केस लॉ में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के 2020 के जजमेंट का असर है, उसका इससे साइकोलॉजिकल संबंध नहीं है, लेकिन है। आप ढूंढें तो यही तो लिंक होता है। आप मुख्य परीक्षा में सरलतम भाषा में अपने सोच के आधार पर आपकी परवरिश जहाँ हुई है, जिस इलाके में आप पैदा हुए, प्रयागराज में, मुखर्जी नगर में, जहाँ रह के 4 दोस्तों के बीच में पूरी ज़िंदगी कट रही है आपकी, आपका सोच का अप्रोच कैसे बेहतर हो सकता है। आप निबंध में आप गवेषणात्मक, विश्लेषणात्मक शैली जो परीक्षक के दिमाग को स्पंदित कर दे, कैसे लिख पाएंगे बगैर अभ्यास के। आपके 40 नंबर कम रह जाते हैं कैटेगरी में, प्रीलिम्स नहीं हो पाता। आप पढ़ते भी हैं, आपने सिलेबसों कभी देखा है, जरूरी समझा है कि ला के रखना चाहिए, और सिलेबस टॉपिक वाइज लिखा होता है। अगर अच्छा अंसाल पेपर होगा, हटिया चिटिया नहीं, तो वो सारे सूत्र आपको पता चलेंगे। वो 1 घंटे की वीडियो जो मैंने पब्लिक की है, या पब्लिक अभी की नहीं है, कर दूंगा, दोनों वीडियो, ये वाली और वो 1 घंटा पहले रिकॉर्ड, 1 घंटे की लगभग वीडियो है,
बोर्ड पर मैं समझा रहा हूँ आपको चीज़ों को, ज़रूर देखें। दोनों मीडियम के बच्चे देखें, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। आप ये समझने की प्रयास करें, आपके दिमाग में स्वयं एक डायग्राम, एक पिक्चर क्रिएट होगा। ओ हो, यहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। एक दफ़े नहीं, मेरा निजी विश्वास कहता है कि पूरे 52 मिनट के क्लास में कोई ताजुब नहीं, दसियों बार आप चक्कर खा जाएं, अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं तो सीरियसली। और अगर दहेज लेने के लिए इलाहाबाद आए हैं या इस सोच के पिंड हैं कि आपको यह लगता है कि ये कुर्सी केवल सवर्ण को मिलती है, ये भ्रम होता है, इसका नशा होता है। इन सब चीज़ों में मतलब जो ग्रामीण अंचल में पाखंड को जड़ता के साथ जमाए हुए है, जो सामंतवाद को सजीव कर देता है, ये सब अगर है तो ये चैनल ही नहीं है आपके लिए। सुने, बगैर लाइक किए, बगैर सब्सक्राइब किए, हमें हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन मेरा आंतरिक अंतर का जो भीतरी अंतस्थल है, जहाँ से सद्दुआ, आशीष, सप्रेम, सरस भाव बहता है, वो आपके लिए नहीं है। मेरा 36 का आंकड़ा है ऐसे लोगों से। मैं तनिक भी, जैसे आप यहाँ बोलते हुए सुने, मैं तनिक भी प्रभावित नहीं होता इनसे, चाहे ये पूरे सोने के जड़े हो, चाहे इनका कितना बड़ा लाव लश्कर हो। ये आत्मबल ऐसे नहीं है, सत्य पर बड़ी कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, लगभग तन्हा हो जाना पड़ता है, आप और परमात्मा, बीच में कोई तीसरा नहीं आता। बहुत दुखद यात्रा, त्रासदी पूर्ण कष्ट झेलना पड़ता है। तब ये जो यहाँ से जुआन से आप जाता, आप भिन्न भिन्न अर्थों में जितनी आपकी अप्रोच हाइपोथेटिकल पावर है, उस हिसाब से समझते हैं हमको। मेरे हिसाब से मेरे जैसा ही बिरले, मेरे जैसा ना कहें, ये स्वयं में जो निकलता है, जो परमात्मा निकाल देता है, उसको उसी लहजे में, उसी भावपूर्ण अर्थ में स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए डेप्थ चाहिए। जितनी कटी पतंग बहन होगी अधिवक्ता, कटी पतंग कनकौआ जैसा भागती रहती है, अपने आप को बहुत ही मास्टर मानती है, भेजा चाट लेती है, फोन पे आ जाती है तो खत्म ही ना होती है, सारा अकल वहीं से निकलता है। ऐसे कूप मंडूक को समझाया नहीं जाता, वक्त की प्रतीक्षा की जाती है। वक्त करारा थप्पड़, ये कनवा की बगलियां इतना जम कर मारता है कि कनवा में से ब्लड आ जाए, सही वक्त पे मारता है। और तब ऐसा अकल बघारने वाली और अकल बघारने वाला साईं सुआ सुट, फिर से सुनिए, साईं सुआ सुट, टाए टाए फिस, सिट्टी पिट्टी गुम, ये तीनों घटना घटती है उसके साथ। न्याय विभाग का मतलब कंकड़ बीलने वाला ढिपोंगी नहीं, ला का अंतर मन में। आप जूरिस में आप देखते हैं, न्याय प्रशासन वाला चैप्टर मेरे कहने के बाद खोल लेना, पढ़ना रसेल को, बर्टन रसेल पढ़ना, एक्विनास को पढ़ना, हेनरी मेन को, अभी मौका लगे तब ना। खाली 3 पेपर प्रोसीजरल के मास्टर बने हैं, कचहरी में प्रैक्टिस करने जाते हैं, पास को पकड़ लिए हैं, 2-4 सीनियर बता दिया है। जज बनने का सपना इतना फुर्सत से न देखना। ये जो लोग 2022 में गए हैं, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन यह भी इसी चैनल से कह रहा हूँ, 70% लड़के नंबर 1 के हैं। अब की वाला बैच दमदमा हुआ है, महसूस हो रहा है, हमें रिपोर्ट मिल रही है। हमारे तमाम सीनियर मित्र जो अपर जिला जज के पद पे तैनात हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि 2022 वाला बैच कुछ अलग सा है। यही हमारी उपलब्धि है। हमारे तो केवल दर्जने भर हैं, हम उसके आगे सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये विश्वास पूर्वक जो इस बैच में हमने शंखनाद करने की कोशिश परमात्मा ने
ने हमारे माध्यम से करवाने की कोशिश की है, उसमें अहंग का बोध नहीं, उत्साह का अतिरेक नहीं, अति आत्मविश्वास का भौंडापन नहीं, बल्कि लक्ष्य को हासिल करने की तीव्र तीव्र भूख, पिपासा शब्द ठीक नहीं पड़ेगा, तीव्र भूख, जो पिछले में चूक गया, इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, कैसे 2 नंबर से प्री रुका, पलट 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 के वार करना है आपकी बार। और स्ट्रेटजिकल मुद्दे पर अगर आपने बंद कमरा कर लेना, कमरे में किसी की एंट्री मत करने देना, और अगर रात में हमारा वो वीडियो देखें या दिन में कभी देखें, व्यस्तता हो, डिस्टरबेंस हो, तो रात को लीड लगा के देखना, वो हमेशा मौजूद रहेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना, समझा देगा, किसी अन्य के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी पड़ती है तो आप दूसरे टाइप के आदमी हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम एक शब्द वहाँ बोलकर महत्वपूर्ण समय का पलीता नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ बातें वहाँ हो गई हैं। ये वीडियो उसी एक करेक्शन की वजह से मुझे बैठ जाना पड़ा, और शायद परमात्मा शनि भगवान की मर्जी रही हो कि ये रेगुलर वीडियो आप लोग बहुत पसंद करते हैं, उस पर कम लोग जाते हैं। जैसे देखा कि कुछ सर पढ़ा रहे हैं, तो कोई हमारे ऐसे भी मुझे रिपोर्ट्स मिली, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे एक बहुत ही जिगरी दोस्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो दोस्त की हैसियत से स्वीकार नहीं करते, अनुज हैं, छोटे भाई समान हैं, अलीगढ़ से हैं। उनसे मुझे रिपोर्ट मिली कि कुछ अधिवक्ता साथी ऐसे भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, लेकिन रेगुलर लिसनर हैं आपके वीडियो की। ये मुझे दूसरे पंक्ति में लाके खड़ा करता है, मुझे दूसरे पंक्ति में लाके खड़ा करता, परमात्मा लाके खड़ा करवाता है। क्योंकि इस अप्रोच से तो किसी दिन वीडियो नहीं बोलता कि हमको तैयारी करने के अलावा भी सुने ना, ये उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कृष्ण कन्हैया, लेटे हुए हनुमान जी और शनिश्चर भगवान की कृपा हो सकती है, मैं तो और नहीं जानता। आप सभी सुनने वालों का सर झुका के अभिवादन, हमारा धन्यवाद और नमस्कार दोनों स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का, जो कोर्स में नहीं है, यूं ही चलिए गिरी सर को सुनते हैं, कुछ तो ही कह रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा गौरवपूर्ण वहाँ आता है जहाँ मैं पूरा अपना सर झुकाता हूँ। आपके मम्मी पापा अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो कि बेचारे कोर्स से कोई लेना देना नहीं उनको, लेकिन वो अगर किसी भी मेरे अधिवक्ता बंधु या बहन को प्रेरित कर रहे हैं, या बंधु या बहन के माध्यम से वो लिसनर हैं, उनका मैं पैर छूता हूँ। सभी अधिवक्ता साथी जो इस वैकेंसी में अपने जज बनने के सपनों को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और एक महासूत्र, महावाक्य हिंदू मेथोडोलॉजी का है, लेकिन सबके लिए है, क्या? हारिए न हिम्मत विसारिए न राम को। जो भक्ति सूत्र में नहीं आते, जो निराकार को भजते हैं, नेचर को सब कुछ मानते हैं, उनके लिए नेचर ही सही, नेचर पे विश्वास कीजिए, लेकिन करिए, अपने आप के अहंकार में मत रहिए। अपने आप पर अतिरिक्त घमंड मत करना कि अहम ब्रह्मास्मि, जय जय सीता, खत्म हो जाएगा। फिर ये जो टोटली सलेंडर हो जाएगा, उसके पास ऑटोमेटिक एक न्याय की कुर्सी आती है। नाम नहीं लूंगा, पांडे बिरादरी है और एक अधिवक्ता बहन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही वो पोस्टेड है, बहुत टैलेंटेड इंग्लिश मीडियम, उसके जजमेंट के चर्चे हैं। ये सुनकर हृदय प्रफुल्लित होता है, सीना चौड़ा होता है। और जब कभी शिकायत करता था, अल्पज्ञ था, अज्ञानी था, और सीधे सीधे कहता हूं अहंकारी था भाई, अहंकारी, घमंडी, तो माफ तो कर नहीं सकता, परमात्मा हमारे कर्म में जोड़ ही दिया होगा। लेकिन अब कहता हूं कि परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और सतत दे रहा है। आज पिछले 12 घंटे में 20 लोग गंभीरता से सुने, जबकि वो संख्या हजारों क्रॉस कर जाएगी सुबह तक। लेकिन ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा। ये जो लगभग 2200 लड़के
मेंस लिखेंगे, सीट का 10 गुना, 218 है ना, 220 समझ लीजिए, 2200 ऐसे कर आप उसमें नाम दर्ज करवाने का संकल्प लेके आइए। सीरीज से जुड़ना है, क्लास से जुड़ना है, क्या करना है। नंबर जिंदाबाद गिरी जी का 77। आप सोचते होंगे गिरी सर एक डिजिटल यहाँ कर लेते थे, अपने आप यहीं व्हाट्सअप नंबर दिखाता, अरे हम यहीं लिखे थे, देखिए वहाँ जोड़ा टांग लिया है हम। 7705090393 हम ऐसे हैं। ठीक है, आप लोगों के हृदय में स्थल मिले बस जीवन धन्य है। बाकी हमें बहुत हाहू नहीं मचा है ना, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने चाहा तो अंदर संकल्प ये भी है, जो आप बड़े बड़े सेमिनार देखते हैं जिसमें ला के फील्ड में माइक से अच्छे अच्छे होटल में आपको इनवाइट किया जाता है, आइए लेक्चर में सेमिनार ज्वाइन कीजिए, समझिए और तब संस्थान को ज्वाइन कीजिए। इस मंच पे तो अभी आज शनिवार का दिन है और हमारी परीक्षा स्वयं की है, तो ऐसे घोषणा तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका जितना व्यापक और प्रकट स्तर अपने दिमाग के अंदर एज ए फ्रेम निर्मित कर सकते हैं, कल्पित कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल पावर से जनरेट कर सकते हैं, कर लें। हम जब आएंगे तो उसी रूप में आएंगे। ये साधारण से कमरे में बैठा हुआ ये शख्स निश्चित तौर पर ला के फील्ड पर इस भारत सब की भूमि पर मौजूद कितना भी वो कास्टली हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेमिनार करता हुआ मिल सकता है। और उस सेमिनार में न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, अपर जिला जज साहिबान, नॉर्मल बात है आपके लिए, इस भाव से कि आप उनसे कुछ सीख सकें, अपनी उपस्थिति परमात्मा कृपा से अवश्य दर्ज कराएंगे। ठीक है, वो स्थल केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं होगा, रोहतक हो सकता है, वो स्थल बेंगलुरु हो सकता है, वो स्थल साउथ इंडिया का कोई स्टेट हो सकता है, मुंबई हो सकता है, कहीं भी, चाहे एक दिन में 5 सेमिनार लेना पड़े चलेगा। ये इस पे थोड़ा थम के, लेकिन इस वैकेंसी में स्ट्रेटजी के पॉइंट को एक बार वीडियो बंद करते करते कह रहा हूँ, वो वीडियो घंटे भर की देखना जरूर। ठीक है, सभी अधिवक्ता साथी जो HJS के लिए हमारे सीरीज से जुड़े हैं, अपनी मैं अधिवक्ता बहनों को जो हमसे लगभग हर तीसरे दिन ये मैसेज करती हैं कि सर 2 से 3 दे दिए, 4 टेस्ट दिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप निश्चिंत होकर जितना जा रहा है उतना कर पाइए करिए। नहीं कर पाएंगी आज की डेट पे तो दूसरे दिन हम आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने किया क्यों, आप आंसर की लीजिए, अगला पेपर लीजिए। आप नहीं कर पाई उस परिस्थिति का विवरण हमें मत दीजिए, बशर्ते उन प्रश्नों पर नज़र जरूर दौड़ा लीजिए। और जब वो दौड़ाइए तो जैसे मान लीजिए इलस्ट्रेशन के तौर पे समझा दूं, आप मान लीजिए स्पेशल रिलीफ एक्ट के सवाल हल कर रही हैं, तो जब आप हल कर रही हैं, मैं थोड़े देख रहा हूँ, मैं जूम ऐप पे आपको वहाँ पाखंड नहीं फैला रहा, इसे आप लोग सब ईमानदारी से कर रहे हैं, या मुझे ये भी नहीं दिखाना है देखो इतने लड़के हमारे प्री में जुड़े हुए हैं ना, मतलब वो हर कारण जो मेरे अंदर ईगो पैदा कर दे, जो मुझे इतराने पर मजबूर कर दे, कदापि नहीं करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि सक्सेस पाने वालों का इंटरव्यू नहीं लेने दूंगा, उसमें उनकी चिंता नहीं, उस बच्चे का कोई दोष नहीं, उसकी खुशी है, हमारे खुद के घमंडी होने का खतरा है। जब तक जिंदा रहूंगा, जो 5 साल पहले जो विकर्म हमसे हुए हैं उसका न्यस्तनाभूत करता चलूंगा, वो अवसर दूंगा ही नहीं कि यहां घमंड चढ़े। ठीक, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है प्रकार से कि वो वीडियो देखें, और अगर हमारे HJS के सीरीज से जुड़े हैं भरोसा रखें। हाँ, बात कट गई, तो उसमें सारे अगर पढ़ रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो हम आपको देख नहीं रहे, आप डायरेक्ट हल कर लें, हमको बताएं, हमको फोटो पिक्स भेज दें, इतने क्वेश्चन हमने करेक्ट किए सर। उसके बाद उसी समय जब मैं नेक्स्ट भेजूं तो नेक्स्ट वाला तब हल करेंगे जब पहले में कमियां ढूंढ लेंगे और उन ढूंढी हुई कमियों को बेयर एक्ट में खुद अपने हाथों से मेंशन करेंगे। क्या कहा? बेयर एक्ट में खुद अपने हाथों से मेंशन करेंगे इस सेक्शन का क्वेश्चन आंसर मैंने गलत किया,
पढ़िए उसे, तब आगे बढ़ेंगे। ढू ही नहीं पुकारेंगे। फॉर्मेलिटी करने के लिए सीरीज से मत जुड़ना। और जो हमारे सीरीज से व्यवसाय योग टाइप के तो हैं, करना नहीं है, खाली बस इनका तो भगवान है, मालिक है, बस खाली हमारे आंख के सामने ना हो, बस कोई बात नहीं। ठीक है। आप सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को, खास करके बहनों को, एक बहुत स्वर्णिम प्लेटिनम जुबली जुडिशरी है। और फिर कह देता हूं, 1% की बेईमानी नहीं हो पाएगी, ना तो पीसीएस में, ना तो आरओ में, ना तो इस सिविल जज की वैकेंसी में, और ना अपकमिंग एपीओ में। एक बच्चे ने सवाल किया है, सर कब तक जे की वैकेंसी आ रही है? बेटा अब इस पर सोचना यार। अब अगर वैकेंसी सोच रहा है कितने हफ्ते, तो नहीं हो पाएगा तेरा। वो वीडियो देख लेना हमारा, उसमें सब कुछ काम नहीं। ठीक है, चलने दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त, एक नई ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ कर्म पथ पे आइए। पिछली कमियों को ढूंढिए और सुधारिए। और आखिरी बात कहते कहते, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सीताराम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।